दरअसल हकीकत यह है कि इस जंग में भारत को एक बहुत खौफनाक शिकस्त हुई है। सिस्टम या काम करता है या काम नहीं करता। जिस तरह पाकिस्तान के सिस्टम ने काम किया और भारत को शिकस्त खानी पड़ी। अगली बात उन्होंने ये की कि अगली जंग में शहरों को बहुत नुकसान होगा कि इनका इजराइल के साथ बहुत गठजोड़ है। जिस तरह इजराइल गज़ा में शहरों की लड़ाई लड़ रहा है और गज़ा की तबाही उतार है, ये उस किस्म का कोई मैसेज देना चाह रहे थे। एक और बात जो उन्होंने की वो ये की कि एक बॉर्डर था और 2 मुल्क थे, फिर कहते हैं 3 मुल्क। ख्याल मैं उस वक्त मेजर था जब ये सिस्टम पर बड़ा काम हो रहा था और एक स्टेज पर मुझे भी कहा गया कि आप भी इसमें ज्वाइन करें इनफ्रंट। हमारी बैटल पिक्चर इतनी अच्छी है कि हमें हमारे किसी भी कमांडर को, आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, उसको अपनी पूरी बैटल पिक्चर पीछे बैठे पता होती है। और पाकिस्तान को ये भी पता था कि वो जहाज़ तैयार खड़ा है। ठीक था, पता होना चाहिए, दुश्मन का बिल्कुल पता होना चाहिए और हमें पता था। एक पॉइंट उन्होंने ये कहा कि इजराइल के पास आयरन डोम है। देखिए, आयरन डोम 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सर्विलेंस सिस्टम, एक रिस्पॉन्स सिस्टम। पाकिस्तान के पास सर्विलेंस सिस्टम है। हमारे रेडार हाई लेवल, मिड लेवल और लो लेवल पर अपना पूरा मुल्क कवर करते हैं। अगर इन्होंने नहीं किया तो इनके डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के एरर्स आएंगे। एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हम टॉप ऑफ द एस्केलेशन लैडर थे। ऐसा कुछ नहीं था। जंग आपने स्टार्ट की थी, जवाब हमने दिया था। पाकिस्तान ने जंग शुरू होने से पहले बता दिया था कि अगर आपने हमला किया तो एक खौफनाक रिस्पॉन्स आएगा और हम जंग को एक नॉच ऊपर रह के लड़ेंगे। कि हमारा कमांड में क्लैरिटी बहुत थी, बिकॉज हमारे कमांडर्स को एक इंस्ट्रक्शन थी कि जो वेपन फायर होगा आपको एक नॉच अप कैलिबर में और क्वांटिटी में जाने की इजाज़त है। एस्केलेशन लेडर को हमने अच्छी तरह डोमिनेट किया और ये वही डोमिनेशन थी कि इन्हें सीज़ फायर के लिए भागना पड़ा। मिशन नहीं कंप्लीट हुआ, सीज़ फायर बहुत टाइमली करा लिया, क्योंकि अगर ये सीज़ फायर ना कराते इनके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाने थे। इन्होंने अपने लॉसेस बचाने के लिए बड़े मुनासिब और ठीक टाइम पर सीज़ फायर कराया। अगली ये बात कहते हैं कि हमने सीज़ फायर किया। ओ भाई, आपने नहीं किया, जिसने किया वो अमेरिका का प्रेसिडेंट। 81% का एक तो फिगर जो है ना ग्रॉसली गलत है। इसका ये भी मतलब है कि ये अपने दुश्मन को समझते ही नहीं है, लेकिन हम अपने दुश्मन को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि मिलिट्री एक अपना बयानिया चलाएगी, पॉलिटिकल लीडरशिप अपना बयानिया चलाएगा। नहीं थी ड्राइंग टेबल पर स्ट्रेटजी आपकी मिलिट्री लीडरशिप ने वर्कआउट की थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी आपकी मिलिट्री लीडरशिप को लेनी चाहिए।